नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का पाठ 2, जिसका शीर्षक है घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। ऐसा कौन सा वृक्ष है भाई जो घी भी देता है और गुड़ भी देता है और शहद भी देता है। गुड़ और शहद तो वृक्ष, गुड़ को तो जानते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पेड़ है जो घी भी देता है, गुड़ भी देता है और शहद देता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। प्रकृति ने वृक्ष के रूप में हमें एक अमूल्य उपहार दिया है। ये बहुत ही सही है। वृक्ष चाहे कोई भी हो, उसका अपना महत्व है। वृक्षों के महत्व के कारण ही आज भी हम कुछ विशेष वृक्षों को पूजते हैं। कल्प वृक्ष का नाम तो सुना ही होगा, जैसे पीपल को भी पूजते हैं और नीम को भी पूजते हैं। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आज भी मौजूद है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। आओ तुम्हारा परिचय घी, गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी, गुड़ तथा शहद देता है। उत्तराखंड एक राज्य है, भारत में पड़ता है जो कि, तो वहीं पर एक वृक्ष है जो घी, गुड़ और शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल भी देता है, औषधि, दवाई भी, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम घी वाला वृक्ष। देखिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि इस वृक्ष से उसका जो बीज है उससे घी की तरह का एक तैलीय पदार्थ निकलता है, जैसे घी होता है वैसे ही। इसीलिए अंग्रेज ने इसका नाम घी वाला वृक्ष अर्थात इंडियन बटर ट्री नाम रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिउरा भी कहते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग। यह अमूल्य जो वृक्ष है वो कहाँ पर मिलता है? कुमायूं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे। ये उत्तराखंड में कुमायूं और पिथौरागढ़ जनपद और भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब वहाँ उसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। वह वृक्ष यहाँ की जलवायु में ही पनपता है, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। उस इलाके में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। घी हम लोग जानते हैं हमारे साइड में गाय के दूध से बनाया जाता है, लेकिन उधर ऐसा नहीं है। जिसके पास फल देने वाले 3-4 चिउरे वृक्ष हैं, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन वृक्षों से यह गुड़ और शुद्ध शहद भी प्राप्त करता है। कौन से वृक्ष से? चिउरा वृक्ष से। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक, मतलब यह कब फलता फूलता है? अक्टूबर से जनवरी तक। जुलाई अगस्त में इसके फल जो हैं वो क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, मीठे और सुगंधित भी होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिउरा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं हैं। क्यों नहीं फेंकते हैं? क्योंकि इसके बीज से ही क्या बनता है? घी बनता है। इस वृक्ष पर काफ़ी फल होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। बीजों को तो नहीं खाते हैं, जिन्हें ज़मीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। एक वृक्ष से, मतलब बहुत बड़ा है भाई वृक्ष। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर क्या किया जाता है? पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह का खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छानकर अलग कर दिया जाता है। चिउरा घी देखने में वनस्पति घी की तरह ही सफ़ेद रंग का होता है और साधारणतः पर ठोस होता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट और हानि रहित होता है। यह घी गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जो है जलाने के काम भी आता है। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित होकर जलता है, मतलब धुआं नहीं निकलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठियावात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चिउरा घी एक अचूक दवा का काम करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का क्या करते हैं? उपचार करते हैं।
चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष अच्छी तरह से पुष्पित हो जाता है तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चिवड़ा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक क्या करनी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी। जब ये चिवड़ा वृक्ष पुष्पित होते हैं तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस जो है वो बर्तन में इकट्ठा करते हैं और इसे छान कर उबाल कर गुड़ बनाते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में प्रयोग में लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिलता है जहाँ चिवड़ा वृक्ष होते हैं। इंडियन बटर ट्री, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सभी स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी गुड़ और शहद का लुत्फ़ उठा सकते हो, मतलब हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौधे तैयार करनी चाहिए जिसे अन्य क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो आज तक हमने मतलब नहीं सुना था कि ऐसा वृक्ष जो है पाया जाता है, और वो भी हमारे ही देश में। तो बहुत अच्छी जानकारी जो है वो हमें प्राप्त हुई। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।